सुपरफास्ट खबरें। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। दिल्ली पहुंचने पर पीएम का जोरदार स्वागत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई नेताओं ने किया वेलकम। दिल्ली में पीएम के आगमन पर दिखा जश्न का माहौल। चंद्रयान 3 की सफलता पर लोगों में उत्साह। तिरंगा लेकर एयरपोर्ट पहुंचे लोग। पीएम मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों को किया संबोधित। चंद्रयान 3 से देश में उत्साह। विज्ञान में ग्लोबल लीडर बनेगा भारत। पीएम मोदी ने कहा, टेक्नोलॉजी में लगातार आगे बढ़ रहा है देश। भारत के प्रति दुनिया का विश्वास बढ़ा। लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखने पर बोले पीएम, शिव की बात होती है तो हिमालय याद आता है, शक्ति की बात होती है तो कन्याकुमारी की। जेपी नड्डा ने कहा, पीएम के अथक प्रयास से सफल हुआ चंद्रयान मिशन। आज पूरे देश को हो रहा है गर्व। नड्डा ने कहा, साल 2019 में चंद्रयान 2 असफल होने पर पीएम ने वैज्ञानिकों को दिया था हौसला। आज सफलता उसी का नतीजा। पीएम मोदी ने आज इसरो में की वैज्ञानिकों से मुलाकात। चंद्रयान 3 की सफलता की दी बधाई। पीएम मोदी के भावुक होकर गले लगे वैज्ञानिक। पीएम मोदी को फूलों का गुलदस्ता देकर किया स्वागत। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की टीम के साथ खिंचवाई फोटो। चंद्रयान 3 मिशन के सभी वैज्ञानिक हुए शामिल। पीएम मोदी ने इसरो कमांड सेंटर में देखा चंद्रयान 3 का मॉडल। डायरेक्टर एस सोमनाथ ने पीएम को बताई बारीकियां। पीएम मोदी इसरो के कमांड रूम में भी पहुंचे। वैज्ञानिकों ने ताली बजाकर किया पीएम मोदी का स्वागत। इसरो के वैज्ञानिकों के बीच भावुक हुए पीएम मोदी। कहा, भारत में आते ही आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबके परिश्रम को सैल्यूट। अपने संबोधन में पीएम मोदी बोले, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। हम वहां पहुंचे हैं जहां कोई नहीं पहुंचा। पीएम मोदी बोले, इंडिया इज ऑन द मून। हमने डार्क जोन में जाकर रोशनी फैलाई। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों के धैर्य, लगन और जज्बे को किया सैल्यूट। कहा, हमारी कामयाबी पूरी मानवता की सफलता है। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को नया नाम दिया। कहा, लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति कहा जाएगा। चंद्रयान 2 के लैंडिंग पॉइंट का नाम होगा तिरंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आज का भारत निर्भीक भारत है। पूरी दुनिया साइंटिफिक पराक्रम का लोहा मान रही है। हमारे वैज्ञानिक देश को नई ऊंचाई पर लेकर गए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इसरो की जमकर तारीफ की। कहा, इसरो ने देश को 3rd रो से 1st रो में पहुंचाया। पीएम मोदी बोले, वैज्ञानिकों की साधना देश को पता चलना चाहिए। आज देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर इसरो का नाम। पीएम मोदी ने किया ऐलान। कहा, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। पीएम ने चंद्रयान 3 मिशन में शामिल इसरो टीम की महिला वैज्ञानिकों से की मुलाकात। सफलता की दी बधाई। यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में काम करने वाली प्रियंका मिश्रा का बयान। कहा, हमारे प्रधानमंत्री नारी शक्ति को पहचान रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं। अहमदाबाद अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक नीलेश एम देसाई ने पीएम मोदी के भाषण को बहुत प्रेरक बताया। कहा, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित करना वैज्ञानिकों के लिए सम्मान की बात। प्रज्ञान रोवर की टीम की सदस्य रीमा घोष ने कहा, हम और अधिक चुनौतीपूर्ण मिशन लेकर आएंगे। मंगल लैंडिंग मिशन, आदित्य L1 मिशन का भी प्लान। पीएम मोदी के इसरो में आने को वरिष्ठ वैज्ञानिक रेड्डी सरिता ने बताया अच्छा अनुभव। कहा, हमें गर्व महसूस हो रहा है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक FB सिंह ने पीएम के आगमन को बताया अद्भुत। कहा, हमें ऐसे ही प्रेरणा देने वाले नेता की जरूरत। इसरो के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं। इसरो वैज्ञानिक पद्मावती ने पीएम के इसरो में आगमन को बताया उत्साहजनक। कहा, यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि वे हमारे प्रधानमंत्री हैं। इसरो वैज्ञानिक सावित्री ने जताई खुशी। कहा, लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति और शक्ति को नारी शक्ति से जोड़कर पीएम मोदी ने करवाया गौरवान्वित। चंद्रयान 3 की प्रणोदन टीम के वरिष्ठ वैज्ञानिक मधु सेल्वी ने पीएम के इसरो दौरे पर जताई खुशी। कहा, पीएम मोदी ने बेहद प्रेरणादायक भाषण दिया। इसरो चीफ सोमनाथ ने पीएम मोदी को चंद्रयान 3 के प्रतीक का दिया गिफ्ट। चंद्रयान की भेजी तस्वीरों को भी दिखाया। पीएम ने चंद्रयान की सफलता को बताया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसरो ने पीएम को रीट्वीट कर दिया धन्यवाद। 2 सितंबर को लॉन्च हो सकता है आदित्य L1 मिशन। अहमदाबाद अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक नीलेश एम देसाई का बयान। सूर्य का अध्ययन करने के लिए मिशन। इसरो वैज्ञानिक आरती सेन ने चंद्रयान 3 को गगनयान के लिए बड़ी प्रेरणा बताया। 1-1.5 महीने में गगनयान के ट्रायल मिशन लॉन्च होने की है उम्मीद। चंद्रयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, ये तो बस शुरुआत है। पहले मंगलयान, चंद्रयान, अब सूर्य और शुक्र पर भी जाने की तैयारी। पीएम मोदी का एयरपोर्ट से इसरो कमांड सेंटर तक रोड शो। कार के बाहर लोगों का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। सड़क की दोनों किनारों पर उमड़ी लोगों की भीड़। तिरंगा लहराकर लोगों ने किया पीएम मोदी का स्वागत। पीएम मोदी एथेंस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे। एयरपोर्ट पर लोगों ने स्वागत किया। पीएम मोदी ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर किया लोगों को संबोधित। जय जवान, जय विज्ञान, जय किसान के नारे लगवाए। पीएम मोदी ने जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का भी नारा दिया। वैज्ञानिकों से मिलने की जताई उत्सुकता। पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों के जुनून को बताया प्रेरणादायक। कहा, वैज्ञानिकों ने देश का मान बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा क्योंकि मैं विदेश था। मैंने तय किया कि भारत जाऊंगा तो सबसे पहले बेंगलुरु जाऊंगा। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, दुनिया के हर कोने में लोग उत्साह से भरे हुए हैं। पीएम मोदी ने ग्रीस दौरे का किया जिक्र। कहा, जो माहौल यहाँ है वही ग्रीस में भी था। कल एथेंस में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे पीएम मोदी। कहा, चांद पर तिरंगा फहरा। भारत ने दुनिया को दिखाई अपनी क्षमता। पीएम मोदी ने कहा, भारत आज दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, जल्दी ही टॉप 3 में होगी शामिल। पीएम मोदी ने भारत के विकास को चांद से जोड़ा। कहा, 9 साल में 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया, जो धरती और चांद की दूरी से 6 गुना ज्यादा।
पीएम मोदी ने 700 जिलों में 5G सेवा का जिक्र करते हुए कहा, यह टेक्नोलॉजी उधार नहीं ली बल्कि मेड इन इंडिया है। पीएम मोदी ने भारत के रिकॉर्ड्स के बारे में भी बताया, कहा भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क बना है। पीएम मोदी ने एथेंस की यात्रा को बताया खास, कहा दुनिया के सबसे पुराने जीवंत शहरों में एक वाराणसी का सांसद हूं। एथेंस भी एक प्राचीन शहर है। पीएम मोदी ने ग्रीस और भारत के पुराने संबंधों का जिक्र किया, कहा मौर्य काल से है मैत्री संबंध, दोनों देशों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। पीएम मोदी के साथ लंच के बाद जीएमआर ग्रुप के बिजनेसमैन चेयरमैन श्रीनिवास बोमिडाला का बयान, पीएम मोदी सिर्फ एक देश के प्रधानमंत्री नहीं, शायद दुनिया के प्रधानमंत्री हैं। श्रीनिवास बोमिडाला बोले, जब वो प्रधानमंत्री के रूप में आए तो हर कोई कहता था भारत का मोदी, लेकिन अब उन्होंने इसे बदलकर मोदी का भारत कर दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का हुआ विस्तार, 3 विधायकों को दिलाई गई मंत्रिपद की शपथ। शिवराज कैबिनेट में राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी शामिल। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दिलाई शपथ। मध्य प्रदेश के मंत्री बनने के बाद राहुल लोधी, बुंदेलखंड को मजबूत करना प्राथमिकता, बोले वो अच्छे प्रदर्शन के लिए 1.5 महीना काफी। मध्य प्रदेश की नवनियुक्त मंत्री गौरीशंकर बिसेन बोले, प्रदेश का विकास और जनता का कल्याण हमारी प्राथमिकता। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले राजेंद्र शुक्ला, सभी अपेक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कमलनाथ ने शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार पर कसा तंज, कहा विदाई के वक्त स्वागत गीत गा रही है सरकार। भोपाल में अपनी मांगों को लेकर पटवारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा, सीएम हाउस के पहले बैरिकेडिंग कर पुलिस ने रोका। कमलनाथ ने पटवारियों के प्रदर्शन का वीडियो किया शेयर, लिखा हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं पटवारी, सीएम उनके साथ करे न्याय। पंजाब के सीएम और गवर्नर की जंग तेज, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के पत्र पर बोले सीएम भगवंत मान, कहा राज्यपाल ने दी राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी। राज्यपाल के कानून व्यवस्था पर सवाल के जवाब में बोले सीएम भगवंत मान, कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है, अब तक 753 गैंगस्टर गिरफ्तार। शरद पवार के अजीत पवार पर दिए बयान पर बोले संजय राउत, उन्होंने अजीत पवार को नहीं बताया अपना नेता, विरोधियों पर भी हमला बोला। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान, नीतीश कुमार का यह आरोप कि लालू यादव को परेशान किया जा रहा है पूरी तरह से गलत। नित्यानंद राय ने निशाना साधते हुए कहा, हमारी पार्टी अपने रुख पर कायम, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वाराणसी में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक को पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन, बोले भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है वाराणसी। पीएम मोदी बोले हमें अपनी शाश्वत और विविध संस्कृति पर गर्व, संस्कृति में एकजुट होने की बड़ी क्षमता। पीएम ने परंपराएं, रीति रिवाज और त्योहारों को बताया सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक विकास के लिए बताया महत्वपूर्ण। वाराणसी में G20 कल्चरल मीटिंग पर बोले अर्जुना मेघवाल, यहां से वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का एजेंडा निकलेगा तो वो दूर तक जाएगी आवाज। G20 समिट को लेकर दिल्ली में विदेशी मेहमानों के स्वागत की जोरदार तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना सड़क पर उतरे। एलजी ने राजघाट चौराहे से लेकर दिल्ली गेट तक तैयारी का लिया जायजा, जगह जगह चल रही सजावटों का किया निरीक्षण। एलजी ने कहा बहुत खास मौका है, कोशिश रहेगी G20 समिट के बाद भी देश की राजधानी को इसी तरह से मेंटेन रखा जाए। दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सुरक्षा कड़ी, पुलिस ने एयरपोर्ट पर की मॉक ड्रिल एक्सरसाइज। एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी लगे, कुछ और सीसीटीवी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार ने गोवा में की MiG-29 के स्क्वाड्रन की समीक्षा। INS चेन्नई और INS विक्रमादित्य पर भी ब्रीफिंग। ब्रिक्स सदस्य देश के रूप में शामिल होने के बाद भारत में अर्जेंटीना के राजदूत ने कहा, अर्जेंटीना एक समृद्ध संसाधन वाला देश है जो ब्रिक्स में अहम आयाम जोड़ सकता है। मुजफ्फरनगर में आरोपी टीचर के खिलाफ केस, मंसूरपुर थाने में दर्ज हुई FIR। मुजफ्फरनगर में शिक्षिका ने एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से लगवाए थे तमाचे, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, 5 का पहाड़ा न सुनाने पर पिटवाया। स्टूडेंट के पिता इरशाद ने कहा बेटे का नाम स्कूल से कटवा दिया और समझौता कर लिया है। मुजफ्फरनगर में पीड़ित बच्चे के चाचा ने बनाया वीडियो, डीएम बोले जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई। बच्चे की पिटाई मामले में स्कूल संचालिका तृप्ता त्यागी ने मानी गलती, कहा मैं एक पैर से विकलांग हूं इसीलिए बच्चों से पिटवाया। पीड़ित बच्चे के पिता ने घटना को हिंदू मुस्लिम मामला होने से किया इनकार, कहा हम चाहते हैं कि कानून अपना काम करे। मुजफ्फरनगर के खुब्बापुर में लगे हिंदू मुस्लिम एकता के नारे, त्यागी समाज के नेता बोले यहां हिंदू मुस्लिम नहीं चलने वाला। मुजफ्फरनगर वीडियो पर BSA का बयान, स्कूल ने मार्च 2022 के बाद रिन्यू नहीं कराई मान्यता, स्कूल प्रबंधन और टीचर दोनों पर होगी कार्रवाई। पीड़ित बच्चे की मां ने जाहिर किया दुख, कहा वीडियो देखकर आया गुस्सा, आरोपी टीचर एक बार भी हमसे मिलने नहीं आई। मुजफ्फरनगर वीडियो पर ओवैसी का ट्वीट, लिखा बच्चों को दिया जा रहा है संदेश, मुस्लिम को बिना डर के कोई भी अपमानित कर सकता है। ओवैसी ने पीड़ित छात्र के पिता से फोन पर की बात, कहा नफरत का जहर घोला जा रहा है, बच्चे को हैदराबाद में खुद के खर्च पर पढ़ाने का दिया आश्वासन। मुजफ्फरनगर में पीड़ित परिवार से मिले RLD विधायक चंदन चौहान, कहा यह घटना समाज में कलंक, सभी को इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। बच्चे की पिटाई की घटना पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, लिखा बीजेपी RSS की नफरत भरी राजनीति का विचलित करने वाला परिणाम। बच्चे की पिटाई पर कपिल सिब्बल का ट्वीट, लिखा इस पर क्या योगी जी बोलेंगे, क्या मोदी जी इसकी सार्वजनिक रूप से निंदा करेंगे। बच्चे की पिटाई की घटना पर अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा G20 की मीटिंग में वीडियो दिखाकर सरकार को नफरती एजेंडे को सही साबित करे। मुजफ्फरनगर घटना पर बोले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन, पूरे देश को किया शर्मसार। मुजफ्फरनगर की घटना पर वरुण गांधी का ट्वीट, बच्चे के प्रति घृणा भाव ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया। जोधपुर में सुसाइड करने वाले स्टूडेंट सचिन के परिजनों ने करवाई FIR, 2 शिक्षकों पर छात्र को प्रताड़ित करने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप।
सचिन के सुसाइड के मामले में करीब 60 घंटे तक चला धरना। 8 लाख का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का एडमिनिस्ट्रेशन ने दिलाया भरोसा। मदुरई रेलवे स्टेशन पर लखनऊ से रामेश्वरम जा रही ट्रेन के कोच में आग लग गई, 9 लोगों की मौत। ट्रेन में आग की घटना पर मदुरई के डीएम का बयान। कोच में तीर्थयात्री कॉफी बनाने के लिए गैस चूल्हा जला रहे थे, इसी क्रम में हुआ विस्फोट। मदुरई ट्रेन हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। आला अधिकारियों को दिया यूपी के लोगों की मदद का आदेश, जारी किया टोल फ्री नंबर। दक्षिण रेलवे ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का किया ऐलान, 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। मदुरई हादसे में घायल महिला ने सुनाई आप बीती, कहा आग लगने पर भागे सब, जैसे तैसे बंद खिड़की को खोला गया। हरियाणा के नूह में फिर से इंटरनेट पर लगाई गई रोक, 28 अगस्त रात 12 बजे तक बंद रहेगा इंटरनेट। 28 अगस्त को शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हैं हिंदू संगठन। कोलकाता में एसटीएफ ने हनी ट्रैप में फंसे युवक भक्तवंशी झा को किया अरेस्ट। पाकिस्तानी एजेंट ने आरुषि बनकर भक्तवंशी से निकलवाई थी खुफिया सूचनाएं। यूपी एसटीएफ ने बरेली से कुख्यात अनीस उर्फ गुड्डू को किया गिरफ्तार, 50,000 रुपए का इनामी है। यूपी के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में स्कूल वैन के ड्राइवर की डंडे से पीट कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। आपसी विवाद में वारदात को दिया अंजाम। ग्रेटर नोएडा में एक कार में आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। जम्मू में सरोड टोल प्लाजा पर स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अलीगढ़ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले बड़ी मूर्तियों की डिमांड, राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल की पीतल की मूर्तियों का कारोबार बढ़ा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बारिश और बाढ़ से करीब 6,747 करोड़ के नुकसान की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी, आर्थिक मदद की मांग की। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मंडी सड़क क्षतिग्रस्त, सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कई दिन से खड़ी हैं गाड़ियां, सब्जी खराब होने की वजह से नदी नालों में बहाई गई। मंडी कुल्लू के बीच पड़ने वाले 7 मील से लेकर औट तक का इलाका बंद, जगह जगह सैकड़ों वाहन फंसे। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, निचले इलाकों में भर गया पानी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की सोशल मीडिया एक्स पर धमाकेदार वापसी, जेल में कैदी के तौर पर लिया अपना मग शॉट किया पोस्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट पर लिखा चुनाव में हस्तक्षेप कभी सरेंडर नहीं। 2.5 साल के बाद ट्रंप ने एक्स पर किया पहला पोस्ट। अमेरिका के टेक्सास में एक जेल में लगी आग, करीब 650 कैदियों को जेल से निकाला गया। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में गोलीबारी का मोबाइल वीडियो आया सामने, एक बाइकर बार में कार के पीछे छिपा एक शख्स नजर आया। मोबाइल वीडियो में पुलिस के जवान भी आते दिखे, सड़क पर पड़े घायल की मदद करते नजर आए पुलिस वाले। बाइकर बार में गुरुवार को एक शख्स ने अपनी पत्नी सहित 9 लोगों को मारी थी गोली, 3 लोगों की मौके पर हुई थी मौत। जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन, टोक्यो में पीएम ऑफिस के सामने लोगों ने पोस्टर लेकर जताया विरोध। न्यूक्लियर पावर प्लांट का जहरीला पानी प्रशांत महासागर में फेंके जाने के खिलाफ होने पे किया प्रदर्शन, तुरंत कार्रवाई की मांग की। रूस के व्लादिवोत्स्क में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, डैम से पानी छोड़े जाने से रिहायशी इलाकों में आई बाढ़। अमेरिका के मिशिगन में तूफान ने मचाई तबाही, 121 किलोमीटर की रफ्तार से चली तेज हवा में उखड़े कई पेड़।